शहबाज शरीफ साहब ने मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत ली PDM के दौर में। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ख़ानदान के लिए जो लोगों की बेपनाह मोहब्बत है वो कल नज़र आएगी इंशाल्लाह। अब जो तरक्की का सफर 2018 में रुका था इंशाल्लाह अली परवेज साहब की क़यादत में कल से इंशाल्लाह कल से जीत के साथ वो सफर दोबारा शुरू करेंगे। और जो काम अली भाई ने जैसे कहा कि नेशनली काम है, पब्लिकली काम है, हल्के के काम है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हर दिल अजीज़ अली परवेज साहब। तो अब इनसे बात करते हैं कि सबसे पहले तो अवाम का रिस्पांस कैसा रहा ज़िमनी इलेक्शन में। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं तो पिछले 3 महीने से पहले मरियम साहिबा के लिए कैंपेन में और उसके बाद पिछले 1-1.5 महीने से, यकीन माने मैं तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है। मैं तो जिधर गया हूं लोगों से मोहब्बत मिली है, प्यार मिला है। किसी जगह पे अपने वालिद की कोई खुशबू मिली, किसी जगह पे वालदा की मिली, किसी जगह चोई शहबाज साहब की मिली, किसी जगह मलिक वहीद साहब की मिली, किसी जगह ख्वाजा इमरान साहब की मिली। तो मुझे यकीन माने अल्लाह ताला के हक, अल्लाह ताला के पास ये फ़ैसला है, वो जो भी आएगा हम उसको खुले दिल के साथ कबूल करेंगे। पर पिछले 3 महीने बेपनाह मोहब्बत मिली और मेरी सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस उम्मीद के मुताबिक, इन लोगों की मोहब्बत के मुताबिक इनके लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। सब मलिक वहीद साहब हैं, चौधरी शहबाज साहब हैं और भी बहुत सारी लोग हैं, जानी मानी शख्सियत है और इस कदर आपसे मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले तो उनके लिए कुछ अल्फाज होने चाहिए। देखिए, मैंने तो आपसे कहा, मैं तो इनका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता अल्फाज के अंदर, क्योंकि अल्फाज मेरे ख़्याल से जो इनकी मोहब्बत और इन्होंने जो जिस जवामर्दी के साथ मेरे साथ खड़े रहे हैं, वो जो इन्होंने जितनी मेहनत की उसका हक़ नहीं अदा कर सकते। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, अल्लाह करे कि मुझे ये मौका मिले या कोई ऐसी मुझे हिम्मत मिले कि मैं इनके लिए उसी तरह से इस मोहब्बत को वापस कर सकूँ जिस तरह इन्होंने मेरे लिए किया। और मैं ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मेरे से बड़ी इज़्ज़त दे, मेरे से ज़्यादा इज़्ज़त दे और इनको कुछ भी मिले मैं उसके लिए दुआ गूँ और उसके अलावा और कुछ नहीं है। NA 119 की आवाम जो है, ख़ास तौर पर उनके जो बड़े मसाइल हैं, आप उनको कैसे देखते हैं और उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखें भाई, बात यह है कि जहाँ तक मसाइल का मामला है, कुछ तो आपके कौमी सतह के मसाइल हैं जिनकी तकलीफ़ आपको यहाँ पे हर हल्के के अंदर नज़र आती है। मसलन मैं महंगाई की बात करता हूँ, बेरोज़गारी की बात करता हूँ, आपको और इस किस्म के जो मसाइल हैं जिनकी जन्म हुकूमती फ़ैसलों से होता है या नाक़िस कारकर्दगी से होता है और उसका ख़मियाज़ा एक आम आदमी को भरना पड़ता है। तो इस वक्त तो वो इशू नंबर 1 है। उसके अलावा लोकल सतह के मामलात हैं कि डेवलपमेंट के इशूज़ के इमरान खान साहब ने 4 साल लाहौर को सौतेला समझा। उन्होंने जब लाहौर के अंदर रैली निकाली तो याद है, कहा लाहौर, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बल्कि बाहर से वापस आ रहे थे, जब लाहौर में हम सब दोस्तों ने, इन लोगों ने रैली निकाली तो कहा लाहौरी तो गधे हैं कि वो इस क़यादत के लिए सड़कों पर बाहर निकले हुए हैं। हालाँकि हमारे ख्याल से तो लाहौरी बड़े क्या कहते हैं वफ़ादार और मोहसिन को शवाम नहीं है, अपने मोहसिनों को प्यार और अकीदत से देखते हैं, इसलिए उन क़यादत के लिए जिन्होंने उनकी खिदमत की उनके लिए बाहर निकले थे। पर इमरान खान साहब ने 4 साल जो सौतेला सलूक रखा उसकी वजह से तरक्याती मनसूबों की शक्ल के अंदर और डेवलपमेंट के लिहाज से बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पानी की लाइनें ख़राब हो रही हैं, आपका सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है, सड़कें जो अंडर पासेज इन्होंने बनवाए, कॉलेजेस जो इन्होंने बनवाए उसके ऊपर आज फर्नीचर नहीं है, टॉयलेट्स ठीक नहीं है, पानी साफ़ नहीं मिलने को। पर शहबाज शरीफ साहब ने मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत ली PDM के दौर में, उस वक्त भी करोड़ों रुपए के वसाइल इन लोगों को दिए कि जाएँ प्रोजेक्ट्स करें और जिस हद तक आसानी कर सकते हैं करें। तो हम तो यही चाहते हैं कि दोनों सतह के लेवल, जो पहले कौमी सतह के हैं जिनसे रियासत कमज़ोर हो रही है, और रियासत जब कमज़ोर होती है उससे हम सब की जो अपनी शनाख्त है वो ख़तरे में होती है। तो सबसे पहले रियासत को मजबूत करना और उसके बाद इन लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट किस तरह लानी है, उसके अंदर महंगाई और इन चीज़ों को कम करना और उसके साथ साथ लोकल सतह के जो आपके डेवलपमेंट के काम है वो करवाना। सर लास्ट पे क्या कहेंगे आप, 21 तारीख भी आ चुकी है। देखें, मेरा आखिर में पैगाम यही है कि कल लाहौर की आवाम को एक रेफरेंडम की तरह इस इलेक्शन को लेना चाहिए। ये वो दिन है जिस दिन लाहौर की आवाम को ये फ़ैसला करना है कि उन्होंने नफ़रत की सियासत को दफन करना है कि नहीं करना। ऐसी सियासत जिसने हम सब के दरमियान इतना तनाव पैदा कर दिया, इतनी नफ़रत पैदा कर दिया कि अंदर से हमें खोखला कर गई है। तो इस सियासत को उखेड़ के बाहर फेंकने का बेहतरीन मौका ये है, बेहतरीन तरीका ये है कि आप उन कायदीन को जो हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं, जिन्होंने पहले मरहम रखा है, जिन्होंने पहले कारकर्दगी दिखाई
दिखाई है, उनको एक दफ़ा फिर मौका मिले, शेर के निशान को मौका मिले और भरपूर अंदाज के अंदर एक आवाज़ जाए कि नफ़रत की सियासत को लाहौर की अवाम रद्द करती है। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एमपीए मलिक मोहम्मद वहीद साहब मौजूद हैं, तो मैं इनसे बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आप माशाल्लाह जिस कदर आपने साथ मिलकर एक, मैं ये समझूंगा कि एक गुलदस्ता बन के आप सब ने मिलकर NA 119 को एक फूलों की तरह, खुशबू की तरह महका उठा है पूरा हल्का जो है। क्या कहेंगे कि आवाम की जो आवाज़ है वो अल्लाह हुकाम तक पहुँचेगी और उनके मसाइल का कोई मुदावा बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मलिक परवेज़ साहब का हल्का था और इसमें उनकी पहले ही खुशबू जो है वो फूलों और गुलदस्तों में बटी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये उनके फ़र्जंद हैं और कुछ उनकी मोहब्बत, कुछ इनकी अपनी मोहब्बत, क्योंकि इनका अपना भी यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल रहा है और तमाम कारकुनान को साथ लेकर चलते हैं और मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत ये अपना ख़ानदान करने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ इस ख़ानदान के लिए जो लोगों की बेपनाह मोहब्बत है वो कल नज़र आएगी इंशाल्लाह। और जिस तरह 3 माह से हम सब इकट्ठे अपना कैंपेन में हैं और यकीन करें कि दिन रात इन्होंने हमारे साथ भी इलेक्शन में हमारा भरपूर साथ दिया। मरियम साहबा यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, हमारे शहबाज साहब भाई हैं MPA, और इसी तरह ख्वाजा इमरान साहब हैं। हमने सब ने मिलकर जिस तरह मेहनत की है और 3 माह में जो इनका किरदार है हमारे लिए, और वो भी इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी हमें याद रहेगा कि इन्होंने अपना इलेक्शन समझ के हमारा इलेक्शन लड़ा और बीबी का इलेक्शन भी अपना इलेक्शन समझ के लड़ा और अल्लाह ताला ने भरपूर अक्सरियत के साथ जो है वो हमें जितवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी हक बनता है कि हम अपना कर्ज उतारें और हमने भी इनके साथ दिन रात मेहनत की और इंशाल्लाह सिला अल्लाह ताला देने वाले हैं और कामयाबी उनके पास है और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। और सुबह जो है वो ठाठे मारदा समुंदर इंशाल्लाह इस हल्के से निकलेगा और अली परवेज़ की जीत का इंशाल्लाह मुकद्दर बनेगा इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबका MPA चौधरी शहबाज साहब मौजूद हैं, जो कि हल्के में एक अपना नाम रखते हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह एक मुद्दत से आप अपने हल्के में मकबूल भी हैं और बड़ा भरपूर तरीके से जितने भी इस हल्के में MNA MPs हों, आपके बगैर काम अधूरा होता है। ये क्या इसके पीछे क्या रीज़न? देखिए, हम सारे जो खड़े हैं दोस्त, हम एक फैमिली हैं। ये जो फैमिली है ये तकरीबन 2008 से चल रही है। पहले 123 हल्का था, फिर 127 आया, आज 119 है। इस हल्के से 2 दफ़ा मलिक परवेज़ साहब MNA रह चुके हैं, अली परवेज़ साहब MNA रह चुके हैं। देखें, जब 2 दिन आप इकट्ठे रहे हो तो क्या होगा, जब आप 15-16 साल से आप इकट्ठे एक फैमिली की तरह, खुशी में गमी में हम सारे इकट्ठे हैं। हमारे हल्के में ये भी नहीं होता कि हम सियासी इवेंट भी हो, खुशी भी हो, गमी, सारे इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल, पहले मलिक परवेज़ साहब लीड करते थे, उसके बाद हमारी वालदा बाजी शाइस्ता परवेज़ साहब, अली भाई लीड करते हैं और कोशिश जो हमारी होती है मोहब्बत की कि मोहब्बत कायम रहे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने तो मलिक परवेज़ साहब के साथ बड़ा काम किया है, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? फिर अली भाई के साथ यूथ के यंगस्टर जब ये भी साथ है, तो दोनों में ज़ाहिर है आपने मतलब दोनों के साथ टाइम गुजारा हुआ है, तो कैसा लगा? मैंने जो पहले बात की कि फैमिली थी, मतलब हमारे बड़े थे, बाप की उम्र के थे, हमेशा बच्चों जैसा प्यार दिया उन्होंने। आज भी हमने बड़ा कुछ सीखा उनसे, बेशुमार जो मैं समझ तो चीज़ें मैंने जिस पे मैं अमल करता हूँ उनसे सीखी हुई हैं। और अली वैसे मेरा भाई है, बिल्कुल भाई हैं। तो ये नहीं कि ये सियासत में 5 साल से आए हैं, ये पिछले 15 साल से सियासत में हैं। ये सारा इलेक्शन जो मतलब परवेज़ साहब का था, मेरी PP में, ये मेरे साथ इलेक्शन लड़ते थे। और हम एक फैमिली है, जब फैमिली आप हो तो इससे आगे फिर होते कुछ नहीं है। मलिक परवेज़ साहब बड़े आसानात हैं। सर बात ये है कि आपने देखा कि ख़ास तौर पर ये जो आपका इलाका है, ख़ास तौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि ख़ास तौर पर आलूदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो मसाइल है, पानी का बड़ा दरीना मसला है। ख़ास तौर पर अगर हम थोड़ा सा शेख साहब की जहाँ पर साबका MNA रह चुके हैं उस इलाके में भी देखा जाए, लेकिन उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सका आवाम का, क्योंकि हमने विज़िट भी किया है। आवाम का ये कहना है कि इसके ऊपर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका, फ़िज़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या कोई नया प्लान है? देखिए, 2008 से लेकर 2018 तक मेरा ख्याल है अली भाई ने को 2-3 चीज़ें गिनाई हैं। अभी मैं चीज़ें गिनाने शुरू कराऊंगा तो अनगिनत चीज़ होंगी। सीवरेज बेशुमार जो आपका 32 इंच की लाइन बिल्कुल ये साथ है, ये रोड बोगीवाल गुजरा है, ये 32 इंच 85 करोड़ का रोड बना और सीवरेज लाया गया। बाकी अंडर पास, स्कूल, कॉलेज, टेफटेक इंस्टीट्यूट, ये सारे वो काम थे जो हमने ऑलरेडी 10 साल किए, लेकिन 2018 के बाद यहाँ पे एक ईंट नहीं लगी।
इन लोगों को सजा दी गई मुस्लिम लीग उनको वोट देने की। अब जो तरक्की का सफ़र 2018 में रुका था इंशाल्लाह अली परवेज़ साहब की क़यादत में कल से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कल से जीत के साथ वो सफ़र दोबारा शुरू करेंगे और जो काम अली भाई ने जैसे कहा कि नेशनली काम है, पब्लिकली काम है, हल्के के काम है, वो सारे काम इंशाल्लाह एज ए टीम जो है आपको नजर आएंगे। सर जिंदाबाद सर माशाल्लाह मलिक परवेज़ साहब अली भाई के साथ मलिक साहब के साथ आपके साथ भी आवाम की बड़ी मोहब्बतें हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छा सा पैगाम आवाम के लिए को दें। मेरा आपके चैनल के साथ साथ ये है कि जिस तरह इस ख़ानदान ने इस पार्टी ने आपकी खिदमत की है इस हल्के की, कल वो सिला देने का दोबारा है कि आप वापस उनको जो उनका खिदमत की है उसका वोट दें, उन्हें कास्ट करें। और एक तरीही जो लीड थी पहले इस हल्के से अली परवेज़ साहब या मलिक परवेज़ उसे दोबारा इंशाल्लाह जिंदा किया जाएगा इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, नून लीग की सीनियर क़यादत जो है वो हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपनी अपनी इजहार ख़याल आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।